अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा किराम, आज हम जो पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 10th क्लास का इस्लामियात पेपर। इस्लामियात 10th क्लास में बोर्ड एग्ज़ाम में 50 नंबर का पेपर होता है। सबसे पहले हम समझेंगे कि पेपर की तरतीब क्या है, कौन सा सवाल पहले करना है और किस सवाल को कितना वक़्त हमने देना है। इस्लामियात के पेपर में बसा औक़ात तालिब इल्म सुस्ती कर जाते हैं। इस चीज़ की सुस्ती कि कोई नहीं, इस्लामियात का पेपर है, पास हो ही जाना है। याद रखें, इस्लामियात के पेपर में सिर्फ पास होने का ज़हन बनाना काफ़ी नहीं है, बल्कि ये तालिब इल्म के पास एक सुनहरी मौका होता है कि इस्लामियात के पेपर में वो बड़े ही अहसन अंदाज के साथ पूरे नंबर हासिल कर सकता है। 2018 में एक सेक्शन के बोर्ड में उसामा बिन ज़ैद पब्लिक हाई स्कूल फैसलाबाद के एक सेक्शन के ही 11 स्टूडेंट्स के 50 में से 50 नंबर इस्लामियात में आए, जिस वजह से उनका जो बोर्ड का मुकम्मल रिज़ल्ट था वो बहुत ही अच्छा हुआ। तो इस्लामियात में पूरे नंबर हमने लेने हैं, 47, 48, 49 नहीं, बल्कि 50 नंबर लेना ये तालिब इल्म के लिए इंतहाई ज़रूरी है, ताकि उसका मुकम्मल जो 10th का रिज़ल्ट है वो अच्छा हो। पेपर पैटर्न देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि किस सवाल को कितना वक़्त देना है। और यहाँ ये भी याद रखें कि बसा औक़ात बाज़ तालिब इल्म जल्दी करते हैं इस्लामियात के पेपर में कि मुझे तो आता था, मैंने जल्दी कर दिया। वो जल्दी करके बाहर आकर बाकी स्टूडेंट्स का इंतज़ार कर रहे होते हैं एग्ज़ाम सेंटर में, जहाँ वो बोर्ड के पेपर दे रहे होते हैं। जल्दी करते हैं, मुझे आ रहा था, मैंने जल्दी कर दिया, 1 घंटे में पेपर था 2 घंटे का, मैंने 1 में कर दिया। और ये अपने आप को तफाखुराना अंदाज में दूसरों के सामने रखते हुए वो बता रहे होते हैं। ऐसा नहीं करना। जो टाइम दिया गया है 2 घंटे मुकम्मल पेपर को देने हैं। 5, 10, 20 मिनट बचाकर क्या कर लेंगे आप? जो पहले उठकर आ जाता है वो बाहर इंतज़ार कर रहा होता है कि बाकी कब आएंगे, हम डिस्कस करना है कौन सा सवाल कैसे है। तो आपके पहले आने का क्या फ़ायदा हुआ? आप वहाँ पे बैठे रहे, पूरा टाइम 2 घंटे लगाएं। आइए देखते हैं सवालात। सबसे पहले आता है MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसे उर्दू में कसीरुल इंतखाबी सवालात कहा जाता है। ये कसीरुल इंतखाबी सवालात ये 10 होते हैं और इसके लिए टाइम होता है 15 मिनट। इंतहाई ज़ीरक समझदारी के साथ, बारीकबीनी के साथ सवालात को समझना है। ये पेपर जब सामने आता है ऐसा लगता है इतना आसान पेपर आ गया, लेकिन इसमें 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिनके जवाबात के बारे में कुछ शुबहात से होते हैं। इसलिए इसमें जल्दी नहीं करनी। जो बड़ा आसान पेपर है, जल्दी जो है उसको यस करके उसके जो है वो सर्कल करना शुरू कर दिया, सर्कल को फिल करना शुरू कर दिया। नहीं, एक बार पढ़ें, जो आपको 100% याद है उस पर टिक कर लें हल्का सा, फिर दोबारा पढ़ें, फिर दोबारा पढ़ें। 3 मरतबा पढ़ने के बाद सर्कल को फिल करना शुरू करना है। 15 मिनट है, टाइम काफ़ी है, जल्दी नहीं करनी इसमें। दूसरा है सवालात के मुख्तसर जवाबात। सवालात के मुख्तसर जवाबात ये कुरान करीम से, यानी सूरतुल अहज़ाब और सूरतुल मुम्तहिना से आते हैं। इसमें 9 क्वेश्चन होते हैं और जो उनकी डिमांड है, दरकार है, वो होते हैं 6 कि 9 में से 6 सवालात के जवाबात देने हैं। लेकिन आपने 6 सवालात के जवाबात नहीं देने, बल्कि 7 सवालात के जवाबात लिखने हैं। वो क्यों? इसलिए हो सकता है कि आप जिस सवाल का जवाब दे रहे हैं आपके मुताबिक वो दुरुस्त है, लेकिन वो मुम्तहिन के मुताबिक दुरुस्त ना हो।
6 में से अगर एक गलत हो गया तो 2 नंबर उसके गए। 7 करेंगे, अगर आपने सातों सही किए हैं, आपके ज़हन के मुताबिक सातों सही हैं, लेकिन हो सकता है मुम्तहिन की नज़र में किसी एक सवाल का जवाब मुकम्मल तौर पर दुरुस्त ना हो। अगर ऐसा होगा तो जिसका नंबर 1 मिल रहा होगा या कोई नहीं मिल रहा होगा, गलत होगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा। बाकी 7 में से 6 सवालात के जवाबात के नंबर आपको मिल जाएंगे, गोया कि हमारा नंबर कोई भी कम नहीं होगा। कोशिश करें कि इस तरतीब से सवालात करें जो आपको बिल्कुल 100% असबर हैं, मुकम्मल तौर पर याद हैं, वो पहले करें। ये ज़रूरी नहीं होता कि जो क्वेश्चन पेपर में सवालात की तरतीब है उसी तरतीब से आपने करना है, ये हरगिज़ ज़रूरी नहीं है, आप अपनी तरतीब से कर सकते हैं। इसीलिए कोशिश करें जो सबसे पहले आपको याद है, ज़्यादा याद हैं, वो पहले करें, फिर उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद इस तरह 7 सवालात के जवाबात लिखने हैं। इसके लिए 21 मिनट टाइम रखा गया है ताकि एक सवाल को आप 3 मिनट दे सकें, क्योंकि शॉर्ट आंसर देना होता है इसका, तो एक आंसर देने के लिए 3 मिनट हैं, 7 आंसर देने हैं तो कुल 21 मिनट हैं हमारे पास। और इसके नंबर होते हैं 12, क्योंकि 6 की डिमांड है, 6 दरकार हैं, तो इसके नंबर होते हैं 12। उसके बाद सवालात के मुख्तसर जवाबात, पहले भी सवालात के मुख्तसर जवाबात था, ये भी सवाल, ये आते हैं सूरतुल अहज़ाब और सूरतुल मुम्तहिना से, और ये सवाल आते हैं अहादीस से और मौज़ूआती मुताला से। ये भी 9 होते हैं, 9 में से 6 करना होते हैं, लेकिन ये भी 6 नहीं करने, ये भी 7 करने हैं। इसके लिए भी टाइम हमारे पास 21 मिनट है, एक सवाल के लिए 3 मिनट हैं, और इसके नंबर भी 12 हैं। उसके बाद है आयात का तर्जुमा। आयात 3 आती हैं, 3 में से 2 आयात का तर्जुमा लिखना होता है, लेकिन अजीज़ तलबा टाइम हमारे पास काफ़ी होता है, इसमें जल्दी नहीं करनी। इसमें तीनों आयात का तर्जुमा आप लिखें, तीनों आयात का तर्जुमा लिखें। हो सकता है जो आपने पहले नंबर पर आयत का तर्जुमा लिखा है उसमें कोई गलती हो, दूसरा ठीक हो, तीसरा ठीक हो, तो फिर आपको दूसरे और तीसरे के नंबर मिल जाएंगे, पहले के नंबर वो नहीं मिलेंगे, नंबर आपके पूरे हो जाएंगे। या इसी तरह पहले का आपने तर्जुमा दुरुस्त लिखा है, दूसरी आयत का तर्जुमा दुरुस्त नहीं लिखा आपने, तीसरी का फिर दुरुस्त लिख दिया है, तो आपको पहली आयत के तर्जुमे के और तीसरी आयत के तर्जुमे के आपको नंबर मिल जाएंगे, और जो दूसरी आयत का तर्जुमा आपने लिखा है वो सही नहीं लिखा, उसके नंबर कैंसिल हो जाएंगे, आपके नंबर पूरे हो जाएंगे। तो इसी तीनों आयत का तर्जुमा लिखना है, इसलिए हमारे पास टाइम है 21 मिनट। एक आयत का तर्जुमा 7 मिनट में, तीनों आयत का तर्जुमा 21 मिनट में, और इसके नंबर हैं 8। एक आयत के तर्जुमे के 4 नंबर हैं और दूसरी आयत के तर्जुमे के 4 नंबर, टोटल नंबर हमारे पास 8 हैं। उसके बाद आता है हदीस का तर्जुमा व तशरीह। एक हदीस आती है, इसमें ऑप्शन नहीं होता कि 2 हों, 2 में से एक नहीं, एक हदीस आती है, उसका तर्जुमा और उसकी तशरीह, इसलिए उसका तर्जुमा अच्छे तरीके से लिखना है। टोटल 5 हदीस हैं स्मार्ट सिलेबस में, वैसे मुकम्मल सिलेबस में 10 हदीस होती हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है, छोटी छोटी हदीस हैं, उनका तर्जुमा याद करना लफ्ज़ ब लफ्ज़ कोई मुश्किल नहीं है, लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा लिखें। क्यों? टोटल 3 नंबर हैं, तर्जुमे के 2 नंबर और तशरीह का 1 नंबर है। तशरीह के 2 नंबर नहीं है, बाज़ तलबा समझ रहे होते हैं कि तशरीह इतनी बड़ी लिखनी है, उसका 1 नंबर, तर्जुमे के 2 नंबर, क्योंकि असल मकसूद वो तर्जुमा होता है, तो इसलिए तर्जुमा के 2 नंबर हैं और तशरीह का 1 नंबर है। हमारे पास टाइम है 15 मिनट। अगर 5 मिनट में आप तर्जुमा लिख लेते हैं, छोटी सी हदीस है, और 10 मिनट में आप उसकी तशरीह लिख सकते हैं, और तशरीह आपने कम से कम शीट का 1 सफ़ा यानी 1 साइड, शीट की 1 साइड पर उस हदीस की तशरीह होनी चाहिए, ताकि हमारा पूरा 1 नंबर आए, उसमें से नंबर कम ना हो। 15 मिनट हमारे पास टाइम है, और 2 नंबर तर्जुमे के, 1 नंबर तशरीह का, टोटल नंबर है इसके 3। उसके बाद आता है मौज़ूआती मुताला। मौज़ूआती मुताला इसमें ऑप्शन होता है 2 आते हैं, 2 में से 1 करना होता है, इसके लिए हमारे पास टाइम है 20 मिनट। ये मौज़ूआती मुताला लिखना कितना है, ये शीट के 2 सफ़े, 2 साइड, 2 सफ़े, 2 साइड जो है
ये मौज़ूआती मुताला कोई भी आ जाता है, हुकूकुल इबाद के बारे में, इंसानी मसावात के बारे में, हिजरत के बारे में, जिहाद के बारे में, कुरान करीम के बारे में कोई भी आ जाता है वो यहाँ पर लिखना है। उसके लिए हमारे पास हैं 20 मिनट। ये एक करना है, ये दो नहीं करने, क्योंकि क्वेश्चन लॉन्ग है, टाइम हमने सेव करना है, हमने इसको नज़रसानी रिवाइज भी करना है, दोबारा भी देखना है हमने, तो इसलिए एक ही करना है। 20 मिनट टाइम है, इसके नंबर होते हैं 5। तो कुल टाइम हमारे पास गोया कि 113 मिनट हो गए और 7 मिनट हैं नज़रसानी रिवाइज। पेपर को दोबारा पढ़ें, आप पेपर को अच्छे तरीके से दोबारा पढ़ें और दोबारा पढ़ने के बाद फिर अगर कोई मिस्टेक है, जल्दी से कोई नुक्ता रह गया है, किसी काफ का कोई दंदाना रह गया है या किसी का दंदाना रह गया, कोई इस तरह का, वो सारी गलतियां जो है 7 मिनट में दूर कर लें। टोटल 120 मिनट यानी 2 घंटे हमारे हो जाएंगे और 2 घंटे ही टाइम होता है, कुल नंबर 50 हो जाएंगे। जी अब देखते हैं सवालात के मुख्तसर जवाबात कैसे लिखने हैं। एक तरीका तो आम है कि सवाल का नंबर लिख दिया जाता है और उसका जवाब दे दिया जाता है। तो बेहतर तरीका हमने देखना है, क्योंकि मुम्तहिन जब पेपर चेक करता है तो उस वक़्त सबसे पहली निगाह उसकी मवाद पर नहीं जाती, बल्कि सबसे पहले निगाह पेपर पैटर्न पर जाती है कि इसके सवालात के जवाब लिखने का अंदाज़ कैसा है। तो इसलिए इस अंदाज़ को हमने बेहतर बनाना है। अंदाज़ को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, सवालात के मुख्तलिफ जवाब कैसे बेहतर अंदाज के साथ लिखे जा सकते हैं। देखिए सवालात के मुख्तलिफ जवाब लिखने का तरीका, सवाल है मिसाल के तौर पर ग़ज़वे अहज़ाब में अहले ईमान को अल्लाह ताला की ताईद कैसे हासिल हुई। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। अब इसका आंसर कैसे लिखना है, आप नीचे ब्लैक या किसी भी ब्लू भी कट वाले मार्कर से आप हेडिंग देंगे अहले ईमान को अल्लाह की ताईद। गोया कि आपने उसकी एक हेडिंग बना दी जो आपने जवाब देना है। अहले ईमान को, सवाल था ग़ज़वा अहज़ाब में अहले ईमान को अल्लाह की ताईद कैसे हासिल हुई। जवाब में हम कट वाले मार्कर से पहले लिखेंगे अहले ईमान को अल्लाह की ताईद और नीचे हम लाइन लगा देंगे, नीचे हम लाइन लगा देंगे, खत खींच देंगे। उसके नीचे पर जवाब लिखना शुरू करेंगे कि ग़ज़वा अहज़ाब में अहले ईमान, इस तरह मुकम्मल जवाब लिख जाए। इतनी जगह छोड़कर लिखना शुरू करेंगे जवाब। शुरू से जहाँ पर हाशिया लगाया हुआ है वहीं से हम नहीं शुरू करेंगे, बल्कि उससे आगे से हम लिखना शुरू करेंगे। कोशिश करें कि जवाब, सवाल का जवाब कितना ही मुख्तसर क्यों ना हो, कोशिश करें 2 से 3 सत्रों के अंदर उसका जवाब दें। दूसरी मिसाल देख लें। सवाल है रसूलुल्लाह पर दुरूद की क्या अहमियत है। अब इसका जवाब लिखना है, दुरूद की अहमियत कट वाले मार्कर से लिखें। उसके नीचे लिखना शुरू करें कि कुरान करीम और हदीस मुबारका में दुरूद की बहुत ज़्यादा अहमियत है। जो भी आपने आगे आंसर लिखना है वो आगे आंसर लिख दें। ये है शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर लिखने का तरीका, सवालात के मुख्तलिफ जवाबात लिखने का तरीका। जी अब हम देखते हैं आयात का तर्जमा कैसे लिखना है। जैसे मैंने पहले बताया कि 3 आयात आती हैं, 2 का तर्जमा लिखना होता है, लेकिन हमने 3 का लिखना है। लिखना कैसे है, आयात का तर्जमा ये हेडिंग दी जाए कट वाले मार्कर से, उसके बाद दरमियान में लिखा जाए एक लिखा जाए, यानी पहली आयत का तर्जमा। उस आयत के पहले 2 अल्फाज, जिस आयत का तर्जमा लिखना है, मुकम्मल आयत ना लिखें क्योंकि आप लिखते वक्त गलतियां करेंगे और टाइम भी काफ़ी लगेगा। तो पहले 2 अल्फाज आप लिख लें। जैसे उर्दू में आप पैराग्राफ की तशरीह में इक़्तिबास लिखते हैं, ऐसे ही इक़्तिबास के तौर पर पहले 2 लफ्ज़ लिख दें, उसके बाद डॉट लगा दें, नुक्ते लगा दें, उसके बाद आखिरी 2 लफ्ज़ लिख दें। जैसे सूरह अहज़ाब की पहली आयत है, मिसाल के तौर पर या अय्युहन नबिय्युत्तक़िल्लाह वला तुति'ल काफ़िरीन वल मुनाफ़िक़ीन इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा। पहले 2 अल्फाज हमने लिख दिए और आखिरी 2 अल्फाज लिख दिए। उसके नीचे तर्जमा लफ्ज़ लिख लिया कट वाले मार्कर के साथ, कट वाले मार्कर के साथ लिखकर तर्जमे का लफ्ज़, इसके नीचे इतनी जगह छोड़कर यहाँ से लिखना शुरू कर दिया, ये तर्जमा हो जाएगा। तीनों आयत का तर्जमा इस तरीके से, पहले पर 1 लिख लेना है, दूसरी आयत पर 2, तीसरी पर वो 3 लिखकर बाकी तरीक़ाकार वही होगा। उसके बाद है जो हदीस आती है उसका तर्जमा व तशरीह कैसे लिखना है। देखिए सवाल नंबर 5 हदीस है, मिसाल के तौर पर मन सामा रमज़ाना मक़ामहु ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। अब इसी तरह इसका भी इक़्तिबास लिख लें, पहले 2-3 अल्फाज लिख लें और आखिरी 2-3 अल्फाज लिख लें।
जैसे मन सामा रमज़ाना, आगे डॉट लगा दिए, उसके बाद आखिर अल्फाज मा तक़द्दमा मिन ज़म्बी, ये मिसाल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह उसके बाद नीचे उस तरह कट वाले मार्कर से तर्जमा लिख लिया, उसके बाद नीचे उसका तर्जमा लिखना शुरू कर दिया इतनी जगह छोड़कर, ताकि पैराग्राफ बने। उसके बाद जब तर्जमा मुकम्मल हो गया, उसके बाद हेडिंग देनी है, सुर्खी देनी है, कट वाले मार्कर से तशरीह की, तशरीह लिखने के बाद उसके नीचे जो है नीचे वाली सतर से लिखना शुरू कर देना है। जिस सतर में लाइन में वो लफ्ज़ तशरीह लिखा है उस लाइन में नहीं लिखना, उसके नीचे वाली लाइन से लिखना शुरू कर देना है। ये है आयात का तर्जमा और हदीस का तर्जमा और तशरीह करने का तरीक़ाकार। ये अजीज़ तलबा, अब हम देखते हैं अगला हमारा सवाल है मौज़ूआती मुताला का। मौज़ूआती मुताला में जैसा कि मैंने पहले बताया कि 2 आते हैं, 2 में से एक सवाल का जवाब लिखना होता है। मिसाल के तौर पर आ जाता है हुकूकुल इबाद पर नोट लिखें। अब इसका जवाब कैसे लिखना है, उसका तरीक़ाकार क्या है। सबसे पहले आप सवाल को समझें, सवाल है क्या, हुकूकुल इबाद पर नोट लिखें। अब इसके जवाब को लिखने के लिए हेडिंग देनी है, सुर्खियाँ देनी हैं, सुर्खियों के साथ लिखें। सबसे पहले ये बताएं कि हुकूक क्या हैं, हुकूक की तारीफ, हेडिंग दी जाए हुकूक की तारीफ, और इस तरह हेडिंग देकर कट वाले मार्कर से इस तरह जो है उसके नीचे लाइन लगा दी जाए ताकि खूबसूरती में इजाफा हो। हुकूक की तारीफ की हेडिंग देनी है, उसके सामने लिख देना है कि हुकूक हक की जमा है, इसका माना है किसी एक आदमी के दूसरे आदमी पर जो जिम्मेदारियाँ हैं, जो भी तारीफ है उसकी, वो आपने लिखना शुरू कर देनी है। उसके बाद फिर बताना है हुकूक की अक़साम। हुकूक तो बहुत से हैं, उसकी अक़साम क्या हैं। हुकूक की 2 बुनियादी अक़साम हैं, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद। गोया कि अब हम अपने टॉपिक पर आ गए हैं, हुकूकुल इबाद पर। अब उसके नीचे अगर हुकूकुल इबाद लिखना शुरू कर देने हैं, हुकूकुल्लाह नहीं लिखने, क्योंकि सवाल है हुकूकुल इबाद। सिर्फ बतानी है कि अक़साम 2 हैं, हुकूकुल्लाह भी हैं, हुकूकुल इबाद भी हैं। हुकूकुल इबाद कौन से हैं, फिर उसकी हेडिंग देकर इसकी हेडिंग देनी है, इसके नीचे लाइन, इसकी हेडिंग हुकूक की अक़साम कौन कौन सी हैं। हमसायों के हुकूक भी हैं, वालिदैन के हुकूक भी हैं, औलाद के हुकूक भी हैं, ज़ौजैन के हुकूक हैं। इस तरह वो मुकम्मल तौर पर उसकी हेडिंग देते जाना है, सुर्खियाँ देते जाना है, और साथ साथ पेन के साथ लिखते जाना है। सुर्खी देनी है, हेडिंग देनी है कट वाले मार्कर से, और आगे लिखना है ब्लू इंक वाले पेन के साथ उसकी तफसील आगे लिखते जाना है। जितनी भी चीज़ें हो, जो भी सवाल है, हिजरत का आ जाए फिर भी यही, पहले हिजरत की तारीफ़, फिर हिजरत के फ़ज़ाइल, हिजरत की अक़साम भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह जिहाद आ जाए, जिहाद की तारीफ़, जिहाद की अक़साम, जिहाद के फ़ज़ाइल, कि हेडिंग के साथ मौज़ूआती मुताला का जो सवाल होता है वो लिखें आप, तो फिर इंशाल्लाह आपके पूरे 5 नंबर इस सवाल में आएंगे और ये आसानी से आ सकते हैं। लिखना कितना है, 2 सफ़े, जैसा कि मैंने पहले बताया कि शीट के 2 सफ़े 2 साइड जो है वो मुकम्मल होनी चाहिए। जी अजीज़ तलबा, बाज़ अल्फाज ऐसे हैं कि जो लाजमी तौर पर पेपर में इस्तेमाल होते हैं इस्लामियात में, लेकिन बाज़ तलबा उसमें गलती कर देते हैं, उनकी निशानदेही कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर है सवाल नंबर, अब ये लाजमी तौर पर लिखना होता है, तो सवाल नंबर बाज़ तलबा इकट्ठा लिख लेते हैं, सवाल नंबर इकट्ठा नहीं लिखना, अलग अलग करके लिखना है, सवाल नंबर। इस तरह तर्जमा, मीम के बाद आइन, मीम के बाद आइन नहीं होती, मीम के बाद हे, तर्जमा, तर्जमा नहीं तर्जमा। तशरीह, ये के बाद आइन नहीं है बल्कि ये के बाद हे है, तशरीह। इस तरह हदीस में ये के बाद सीन नहीं बल्कि हदीस ये के बाद से, यानी ये जो है ये गलत है, ये अल्फाज दुरुस्त हैं। अजीज़ तलबा, अगर आप इस पैटर्न के मुताबिक पेपर हल करते हैं तो इंशाल्लाह आपके 50 में से 50 नंबर आएंगे।